हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए साइंस की और मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। बीच में कुछ दिन क्लासेस हमारी बंद हुई थी, लेकिन मैंने, जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास के अंदर जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने इसी टाइप से शेड्यूल किया था कि अपना जो ये थर्ड टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री का, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक वाला, और उसको साबुन और अपमार्जक तक पूरा पढ़ाने के बाद में क्लासेस ऑफ हुई थी, है ना, ताकि अपना क्या हो, शेड्यूल बना रहे। अब आज अपन बात करेंगे कि आगे क्लासेस कब आ रही है, कौन सा टॉपिक कैसे डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले आज दो लाइनें हैं कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, मुफलिसी के दौर में भी दिल का अमीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान, बन भी जाए सुल्तान तो भी फकीर जिंदा रख, तो भी फकीर जिंदा रख। तो हमेशा अपने को डाउन टू अर्थ रहना है, यानी हमेशा हमें धरातल पर बने रहना है। अगर हमारे पास किसी भी लेवल का पद आ जाए, किसी भी स्तर पर हम पहुंच जाए, लेकिन हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, जिन्होंने हमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और कोचिंग में पढ़ाया है, उन सभी गुरुजनों को, और साथ ही साथ अपने यार दोस्तों को, जिन्होंने आपके मुफलिसी के दौर में आपका साथ दिया है। मुफलिसी के दौर का मतलब है आपके गरीबी में आपके साथ में जो दोस्त आपके बने हुए थे, उनको कभी नहीं भूलना है। समझ में आ गई बात? वही आपकी जिंदगी के वो दोस्त थे जिन्होंने आपके हालात देखकर दोस्ती नहीं की थी, वरना हालात बदलते ही तो कई लोग आ जाते हैं दोस्ती करने, लेकिन जिन्होंने आपके हालात देख करके दोस्ती नहीं करी, वही सच्चे दोस्त है। वही जिंदगी में आपके हालात अगर पुनः कभी भगवान न करे लेकिन बिगड़ते हैं, तब भी वही दोस्त बने रहते हैं, बाकी सब वापस छोड़ के चले जाते हैं। तो हम केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे थे। सीईटी के सिलेबस में जो साइंस का सिलेबस दे रखा था, उसमें फिजिक्स और बायोलॉजी का पोर्शन अपन कंप्लीट कर चुके थे। बायोलॉजी के अंदर मुझे पता है कि आपका जैसे ही कमेंट मैं बोलता हूँ बायोलॉजी कंप्लीट, कमेंट आता है सर टेक्नोलॉजी वाला बाकी। हाँ पता है, बाकी है, मुझे भी पता है, मैंने पढ़ाया नहीं है तो मुझे पता ही होगा। तो जो टेक्नोलॉजी वाला, बायोटेक्नोलॉजी का कुछ पोर्शन रहा है, वो उसको छोड़ करके बायो कंप्लीट हो चुकी है, बाकी फिजिक्स पूरी हो चुकी है। केमिस्ट्री के अंदर भौतिक, रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया कंप्लीट है, उत्प्रेरक कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में मैंने कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का नामकरण, कार्बन के अपर रूप, क्लोरो फ्लोरोकार्बन यानी CFC, और फ्रियॉन्स, CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बहुलक क्या होते हैं, और साबुन और अपमार्जक का डिफरेंस, साबुन कैसे बनते हैं, अपमार्जक कैसे बनते हैं, सफाई कैसे होती है, पूरा डिटेल में समझा दिया है। इसी के साथ अपने केमिस्ट्री का ये टॉपिक भी कंप्लीट। अब केमिस्ट्री का केवल और केवल एक टॉपिक रहा है, और वो है ये वाला कि धातु, अधातु और इसके प्रमुख यौगिक, यानी धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, और इनके जो प्रमुख यौगिक है उनको अपने पढ़ना है। और फिर आपके सामान्य जीवन में, यानी आपके जो डेली लाइफ के अंदर यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, जैसे कि H2SO4 है, HCl है, NaCl है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर इसके अलावा और भी आपके जो है जैसे सीमेंट है। तो इन सभी कुछ यौगिकों के बारे में अपने को पढ़ना है, इनके फॉर्मूले पढ़ने हैं, इनकी बेसिक जानकारी लेनी है कि इनका यूज कैसे होता है, इन्हें बनाया कैसे जाता है, इन सब के बारे में अपने को पढ़ना है। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है, हमारे द्वारा नौकरी प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया था, उसके अंदर अभी तक 18 से 19 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। मैं बाकी विद्यार्थियों से भी अपील कर सकता हूं, या एक कह सकता हूं, सजेशन दे सकता हूं कि आप जुड़िए, ताकि हम जो है एक टारगेट रखा था हमने कि लगभग 20 बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद में मैं प्रॉपर तरीके से उस पूरे के पूरे ग्रुप को मैनेज करूंगा, और अभी मैं मैनेज करना उसको स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप जो भी विद्यार्थी उसमें जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप मैसेज करिए, आपको वहां जोड़ दिया जाएगा। मात्र 100 रुपये की शुल्क के अंदर आपको कंप्लीट गाइड किया जा रहा है, और कंप्लीट अच्छे तरीके से आपकी तैयारी भी करवाई जाएगी। तो अपना ये जो पोर्शन रहा है, इस पोर्शन की क्लासेस कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आज 7 तारीख है,
तो अपनी 8 या 9 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी ही मैं लौटा हूँ वापस, तो पूरा सिस्टम भाई सेट भी करना पड़ता है, आईपैड वगैरह सब जो है, अपने लैपटॉप, कीबोर्ड, मोबाइल सब, ये जो पूरा कैमरा वगैरह सब कुछ सेट करा के, लाइट वाइट सब सही करनी पड़ेगी, रूम वूम साफ़ करने पड़ेंगे, बुक्स वगैरह थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑफिस पे आया ही नहीं था, इतने दिन यहाँ रहा ही नहीं हूँ मैं, मतलब ये मानिए इस वजह से। तो अपनी 8 या 9 तारीख से वापस क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। केवल एक और ये टॉपिक रहा है, तो ये टॉपिक यार मैं कितने भी आराम से पढ़ा लूँगा, 10 दिन से ज़्यादा तो नहीं खींचूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने साइंस का पोर्शन दिसंबर में कंप्लीट। जो साइंस का पोर्शन है वो दिसंबर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो कोचिंग वाले फीस ले रहे हैं ना, उन्होंने भी अभी तक आपके जिन साथियों ने कोर्स ले रखा है, पूछिए सीईटी का कोर्स नहीं करवाया होगा साइंस का। हमने आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, बड़ी बात ये होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट एफओसी के अंदर पूरा सिलेबस यूट्यूब के ऊपर टॉपिक वाइज टॉपिक प्रॉपर तरीके से नोट्स लिखवाते हुए करवा दिया है। अब आपकी गारंटी है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। डेली जितने भी आप पीछे से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, उन सभी के एक तो आप नोट्स जरूर बना लें। ये मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, जो विद्यार्थी केवल वीडियो देख रहा है उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि केवल और केवल वीडियो देख लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको केवल अभी लगेगा कि हाँ मुझे याद हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जब आप बाद में देखोगे तो आपको पता चलेगा कुछ भी समझ नहीं आया और कुछ भी काम नहीं हुआ है। समझ में आ गई बात। तो आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है, तो नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, और नोट्स बहुत अच्छे से बनानी है। फिर उन नोट्स को रिवाइज भी करना है। उन नोट्स के अंदर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो वापस यूट्यूब पर जा कर के उस टॉपिक का वीडियो देखना है, वहाँ समझना है, सुनना है। साथ ही साथ जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो केवल लिखने पर ध्यान नहीं दें, ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि सर ने कहाँ पर क्या बोला है, क्योंकि कई चीज़ें मेरे द्वारा बोली हुई होगी वो एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है, मैंने देखा है। तो भाई उन चीज़ों को तो अब जो लिखवाया नहीं जा सकता, इसीलिए बोला होगा। तो इसलिए उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अगर चाहें तो उन्हें नोट डाउन जरूर कर लेवें। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात। और आपका साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स के पोर्शन के ऊपर भी मैं ऐसा ही एक छोटा सा वीडियो ला रहा हूं, और मैथ्स के पोर्शन में भी मैं बता दूंगा कि कौन सा पोर्शन अब मेरे लिए केवल रहा है। उसको करवाने के बाद में अपन आगे बढ़ जाएंगे अपनी इंडियन ज्योग्राफी की। और समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपको केवल बताना था कि साइंस के अंदर केवल अपना एक टॉपिक रहा है, और बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन रहा है। वो 2 होते ही अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इनको आप रिवाइज करते रहना। फिर जैसे ही अपना फरवरी आएगा तब मैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।